जय हिंद एवरीवन, जय हिंद एवरीवन। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है? यस लिखना। सुरीली आवाज जा रही है? सभी लोग मिलकर के यस या नो में जवाब करिए। जा रही है सुरीली आवाज? यस या नो? सुरीली आवाज आ रही है? आप सभी के कानों तक सुरीली आवाज पहुंच पा रही है? इस सुरीली आवाज का इंतजार था आप लोगों को और हमें भी इंतजार था। आप लोग कब ऐसे कहते हैं कि सर यस सर सुरीली आवाज क्लियर है। चलिए, हम लोग को बिहार पुलिस 2025 के टारगेट है और ये टारगेट का मतलब है कि वर्दी एकदम दिला देना। तो इस बार वर्दी सब पर एकदम शरीर पर आएगा। आप सभी लोग बढ़िया से मेहनत करिए और एक पोस्ट आप अपना पक्का करिए। 9-10 का सिलेबस है, जो सिलेबस दिया है उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ना है। समय कम है, 100 दिन लगभग 110 दिन में धीरे धीरे उल्टी गिनती है, कम काउंट हो रहा है, काम डाउन। तो काउंट डाउन हो रहा है, धीरे धीरे संख्या कमता जा रहा है हम लोगों को एग्जाम के नज़दीक आने का। तो 100 दिन लगभग एवरेजन रखिए कि 100 दिन को आपको बढ़िया से मेहनत करना है और 100 दिन में एक पोस्ट ले लेना। कमेंट ज़्यादा नहीं करिएगा, कमेंट यस या नो में सिर्फ करना। 3 माह, एकदम 3 माह में नौकरी लग जाएगा। अब ये सोचो कि 3 माह में बेरोजगारी दूर, 3 माह में नौकरी लग जाएगा। बिहार पुलिस है बैच। इससे पहले थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देते हैं। बहुत सारा का क्वायरी रहता है कि सर खान सर का फाउंडेशन बैच कब आ रहा है, साइंस का कब आ रहा है, आर्ट्स का कब आ रहा है। तो खान सर का जो बैच है अपना महामहिम गुरुओं का, मतलब ये विश्व गुरु जगत गुरु हैं, तो जगत गुरु खान सर का जो हम लोगों का बैच आ रहा है वो केमिस्ट्री का बैच 10 अप्रैल से 8 बजे सुबह, 10 अप्रैल से केमिस्ट्री का। और इतिहास का बैच है वो 25 मार्च से, आज 21 हो गया है ना, 4 दिन 3 दिन बाद 25 मार्च का इतिहास का बैच सुबह 7 बजे से, और 10 मार्च का केमिस्ट्री का बैच है जो 10 अप्रैल से 10 मार्च नहीं, मार्च क्यों बोल रहे हैं, ये उल्टा पीडीएफ भी सब उल्टा लगाता है। पहले मार्च वाले लगाओ, बाद में अप्रैल वाले लगाओ। तब 25 मार्च का इतिहास है और 10 अप्रैल का केमिस्ट्री है, और ये आप लोगों का फाउंडेशन कोर्स है। इसमें सर ही पूरा जितना टॉपिक है वो सब सर ही पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री हो या तो जितना धीरे धीरे हम लोग सर का स्टार्ट होता चलता है। तो 7 से 8 केमिस्ट्री इतिहास और 8 से 9 केमिस्ट्री का। आप अपना खान ग्लोबल स्टडीज पर जाइएगा और इसका पूरा डिटेल फीस वगैरह का पता चलेगा। चलिए, हम लोग किस पर हैं कहिएगा कि सर हम लोगों को तो बिहार पुलिस पर चलना है, टारगेट करना है। और बिहार पुलिस में हम लोग मैथ का टारगेट करेंगे। तो बिहार पुलिस में मैथ्स में बहुत सारे लोग का डाउट रहता है कि सर अगर जो हम लाइव नहीं जुड़ पाए, तो लाइव नहीं जुड़ पाएंगे तो क्या हम रिकॉर्डेड दे सकते हैं? तो लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी रहता है, लेकिन मैथ में आप सभी लोग खास करके लाइव जुड़ना जरूरी है। क्योंकि मैथ में जब लाइव जुड़िएगा ना, तब मैथ में आप लोगों का डॉट रहता है, तब डॉट वहाँ करिएगा, तब डॉट हम आप लोगों को क्या करेंगे बताते चलेंगे। तो मैथ में आप लोग लाइव ही जुड़ करके पढ़िएगा, खूब मज़ा आएगा। एक होता है मज़ा आना और एक होता है बहुत मज़ा आना। तो बहुत मज़ा आ जाएगा लाइव क्लास में, और बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। बहुत बार अनलिमिटेड समय है। ये हम लोगों का सिलेबस है। सिलेबस में पहले हम लोग नंबर सिस्टम को क्लियर करेंगे, और नंबर सिस्टम में हम लोगों को जो पढ़ना है ना भैया मेरे, नंबर सिस्टम में, ये नंबर सिस्टम में हम लोगों को वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या रियल नंबर, तो नंबर सिस्टम में हम लोग रियल नंबर को करेंगे। ये 9th में भी है और ये 10th में भी है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, सबसे पहले हेडिंग आप डाल दीजिए 9, 10 दोनों में हम लोग का नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या ही पढ़ना है। तो वास्तविक संख्या पर चलेंगे, नंबर सिस्टम, हेडिंग डाल दीजिए नंबर सिस्टम। आप सब लोग मिलकर के हेडिंग डाल दीजिए नंबर सिस्टम। कौन सा सिस्टम जी? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो ये नंबर सिस्टम हो गया संख्या पद्धति। पद्धति में कौन सा? संख्या पद्धति। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर। संख्या पद्धति में हम लोगों को पढ़ना है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। संख्या पद्धति में रेशनल नंबर।
तब ये नंबर सिस्टम हो गया संख्या पद्धति। घबराने की बात नहीं है, प्योर हम लोग हिंदी में चलेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि आप सभी लोग हिंदी से ज्यादा लगाव है, हमें भी बहुत ज्यादा लगाव है। तय हो गया संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में हम लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। संख्या पद्धति में जो हम लोगों को पढ़ना है वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या पढ़ना है। कौन सा संख्या? रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो सब लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और हेडिंग सबसे पहले आप लोग लगा दीजिए नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, वास्तविक संख्या। नंबर सिस्टम में रियल नंबर, वास्तविक संख्या। कमेंट एकदम बंद करिए। नहीं चल रहा है क्या? साउंड नहीं जा रही है क्या? बहुत सारे लोग का इसमें डाउट आ रहा है कि सर साउंड नहीं जा रहा है, तब वीडियो नहीं चल रहा है। अगर जो सही तरीके से ऑडियो और वीडियो आप लोगों तक पहुंच पा रही है तो आप सब लोग एक बार एक टाइप कर दीजिएगा। ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो एक टाइप कर देना है, नहीं जा रही है दो टाइप कर देना। तो ऑडियो और वीडियो क्लियर जा रही है तो सब मिलकर के एक टाइप कर दीजिए, सभी मिलकर के एक टाइप। जहां जरूरत रहेगा हम आपको इंग्लिश में बताते चलेंगे, लेकिन प्योर हिंदी मीडियम है, बात को ये समझना। जो बैच है जो, लेकिन आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में, हम वहां इंग्लिश भी उपयोग करते चलेंगे जैसे अभी हम इंग्लिश उपयोग कर रहे हैं। सब लोग तो सही कमेंट कर रहा है सर कि एक एक एक, तो बीच में फिर कहने स्टार्ट कर देता है कि सर नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। चलना ही चाहिए। बात को ये समझना है, थोड़ा सा आप लोग समझिए। बहुत सारा लोग हैं लेकिन उन लोग को आवाज कैसे जाएगा, ये भी है ना। आवाज कैसे जाएगा, ये बहुत सारा इसमें अपना नया स्टूडेंट है। तो नया स्टूडेंट के लिए थोड़ा सा हम बता देते हैं। यहाँ जैसे ये मोबाइल है, समझना है कि ये मोबाइल है तो ये मोबाइल है, ये मोबाइल है, ये आपका मोबाइल है। कहिएगा यस सर। ये मोबाइल का आप देख रहे हैं कि ये है जो कैनवास है मोबाइल का। जैसा ही अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करिएगा तब यहाँ एक इस तरीके से साउंड का दिया रहता है और ये अनम्यूट रहता है, ये अनम्यूट रहता है। जैसा ही आप एप्लीकेशन को ऑन करिएगा, अपना वीडियो पर जाइएगा, तब यहाँ जो आप बाईं ओर देख रहे हैं, ये बाईं ओर ही है ना, बाईं ओर एक साउंड का रहता है, साउंड का ये साउंड रहता है बाईं ओर, साउंड 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 रहता है। इस साउंड को आपको अनम्यूट करना होता है, साउंड को अनम्यूट करना होता है। ये सब भी हम लोग को बताना पड़ता है। बताइए, ये सब भी हम ही लोगों को बताना पड़ता है। तो जैसा ही इस पर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ये मोबाइल है आपका, आपका मोबाइल, आपका मोबाइल है। तो अगर ये आपका मोबाइल है, जैसा ही अपना एप्लीकेशन जाकर के ऑन किए, वीडियो चलना प्रारंभ हुआ, तो यहाँ जो म्यूट वाला है उसको अनम्यूट कर दीजिएगा, तब साउंड जाएगा। तब क्या होगा, साउंड जाएगा। अब कह रहा है कि रोटेशन का प्रॉब्लम है सर। तो रोटेशन वाला प्रॉब्लम में देखिए कि ये जो दाईं ओर है ना, ये दाईं ओर एक वर्गाकार आपका को वर्गाकार इस तरीके से ऑप्शन है। ये वर्गाकार वाले पर या स्क्वायर वाले पर जैसा ही आप क्लिक करिएगा तब ये हो जाएगा फुल स्क्रीन। फुल स्क्रीन करना है तो दाईं ओर एक वर्गाकार देखिएगा, छोटा सा वर्गाकार डॉट डॉट के रूप में, ये आपका ऑप्शन होगा। वर्गाकार पर जाइएगा तो फुल स्क्रीन होगा। गजब है, धन्य है प्रभु, वाह। यही है हम लोग का। देखिए पिकुलियरता, पिकुलियरता देखिए, पिकुलियरता का भी हद है। लेकिन कोई बात नहीं, अपना स्टूडेंट बहुत सारा नया है तो उनको समझाना पड़ता है। जितना बार समझाना पड़े हम उनको समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, जब तक नहीं समझेगा जब तक। चलिए अब हेडिंग डाल दीजिए नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अच्छा, अब डायरेक्ट वास्तविक संख्या पर नहीं जाएंगे, पहले हम धीरे धीरे हम आप लोगों को बाउंड्रिंग लाइन बनाते हैं, इसके बाद हम वास्तविक संख्या पर आते हैं। सबसे पहले वास्तविक संख्या के लिए आपका प्राकृतिक संख्या को जानना जरूरी है। इसमें प्राकृतिक संख्या आपको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या के बारे में बताइए। प्राकृतिक संख्या के बारे में बताइए कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर।
प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोल दिए नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अर्थात नेचुरल नंबर क्या होती है। नेचुरल नंबर हम कहते हैं किसे, किसे कहते हैं नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? ब्लैक बोर्ड पर भी आ जाएंगे। वाइट इसलिए है कि यहां से आप लोगों का प्रिंट करिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा, डायरेक्ट। अगर ब्लैक में रहेगा तो फिर रंगीन में ज्यादा पीडीएफ में प्रिंट करवाइएगा तो लगेगा, तो ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ा दें। क्लियर? हाँ, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब गिनती की संख्या को, काउंटेबल नंबर, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत बढ़िया जवाब हुआ। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो सबका सही जवाब रहा। अर्थात काउंटेबल नंबर, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या। अच्छा, ये भी आप बताइए कि प्राकृतिक संख्या अर्थात जब हम काउंटिंग करते हैं तो कितना से काउंटिंग स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, कि 2 से स्टार्ट होता है, कि 3 से स्टार्ट होता है? तो प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर को कहते हैं। काउंटिंग कितना से स्टार्ट होता है? आप कमेंट में बताइए हमें कि काउंटिंग जो स्टार्ट होता है कितना से स्टार्ट होता है। सभी लोग कमेंट करिए कि काउंटिंग कितना से स्टार्ट होता, काउंटिंग कितना से स्टार्ट होता, काउंटिंग कितना से स्टार्ट होता। हाँ, 1 से, बहुत बढ़िया। यहाँ जो काउंटिंग जो होगा कितना से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। तो काउंटिंग स्टार्ट होता है 1 से। तो कहीं भी काउंटिंग आप स्टार्ट करिएगा तो 1 से, ये प्राकृतिक से फिट होगा जी। इसके लिए कहीं पढ़ने की स्कूल और कॉलेज में जरूरत नहीं है। आप अपने गांव घर में या आस पड़ोस में देखे होंगे कि जो लोग अनपढ़ व्यक्ति है, जो लोग ठेप्पा मार व्यक्ति है, जो मतलब औंठा छाप है, जो लगाते हैं औंठा, उनको भी काउंटिंग आता है। पैसा दीजिएगा तो वो गिन देगा। तो ये प्राकृतिक से जो मेमोरी में फिट होकर के आ जाए, उसी को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो काउंटिंग नंबर के लिए कोई स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिना पढ़े हुए ऊपर से मेमोरी में फिट होकर के आता है कि गिनती करना है। जैसे अगर 5 को दोस्त बैठा हुआ है, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी वहां खड़ा करके पूछ देंगे कि कितना लोग है, तो वो काउंट करके बता देगा कि 5 लोग है, 7 लोग है, 8 लोग है। तो वही काउंटिंग हो गया। तो काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट डॉट डॉट, ये अनंत तक आगे बढ़ता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बाद धीरे धीरे और नंबर बढ़ते चले हैं। तो दूसरा में आ गया आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सा संख्या हो गया जी? पूर्ण संख्या। तब पूर्ण संख्या होल नंबर किसे कहते हैं? आपको पता है तो थोड़ा सा हमें ज्ञान दे। होल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? कहिएगा गिनती की संख्या, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 से स्टार्ट हो उस संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। लेकिन ये पूर्ण संख्या क्या होता है? तो कहिएगा प्राकृतिक संख्या के समूह में या प्राकृतिक संख्या के सदस्य में अगर 0 शामिल हो जाए तो उसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। मतलब 0 से स्टार्ट होगा तब पूर्ण संख्या होगा। तब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आगे बढ़ता चलेगा अनंत तक।
अनंत तक बढ़ता चलेगा। 1 से स्टार्ट होगा उसे प्राकृतिक संख्या कहेंगे, 0 से स्टार्ट होगा उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। तब प्राकृतिक संख्या के लिए कितना से शुरू हो, 1 से, और पूर्ण संख्या के लिए कितना से शुरू हो, कहिएगा 2 से। तब पूर्ण संख्या 2 से स्टार्ट हो और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो। एक तीसरा पर आ जाइए, और तीसरा पर आ जाइए तो तीसरा हो गया पूर्णांक। तीसरा क्या हो गया, पूर्ण अंक, पूर्णांक, जो पूर्ण अंक में हो, पूर्णांक। तब पूर्णांक संख्या हो गया इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या इंटीजर। और इंटीजर के बारे में बताइए कि इंटीजर क्या है, इंटीजर क्या है, इंटीजर के बारे में आप बताइए कि पूर्णांक संख्या क्या है। कहिएगा कि पूर्ण संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में दर्शा दिया जाए तो सबका सब संख्या क्या हो जाएगा, पूर्णांक संख्या इंटीजर, जो पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो। तो पहले ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन है 0 हो गया, 0, 0 के बाद +1 होता है, फिर हो जाता है +2, फिर हो जाता है +3, फिर हो जाता है +4, ऐसा ही डॉट 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 ये प्लस इन्फिनिटिव तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा, प्लस अनंत तक चला जाएगा। इससे पहले आएंगे तब -1 हो गया, यहाँ हो गया -2 हो गया, -2 हो गया, फिर -3 हो गया, ऐसे कहाँ तक कहिएगा, माइनस अनंत तक, माइनस अनंत तक हो गया। तब माइनस इन्फिनिटिव से प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर आ जाएंगे वो सबका सब हम कहते हैं पूर्णांक। हम आशा करते हैं कि ये 3 नंबर पहले से भी आप लोगों को जानकारी होगा, जानकारी होगा। सर 2 से विभाजित हो वो सभी इंटीजर नंबर है, कौन बोला है, ओम प्रकाशबा। हे ओम प्रकाशबा को तुरंत हम बना देंगे जय प्रकाशबा, समझ जाओ भैया। हम नाम को तुरंत बिगाड़ देते हैं, नाम था ओम प्रकाश लेकिन हम कह दिए ओम प्रकाशबा। ओम प्रकाश जी, बात को ये समझना है, 2 से विभाजित होने वाले संख्या को पूर्णांक नहीं कहते हैं, 2 से विभाजित होने वाले संख्या को सम संख्या कहते हैं, और 2 से विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक का मतलब कि पूर्ण संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में दर्शाया जाए, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक, मतलब कि अंक क्या हो, पूर्ण। यहाँ से एक सवाल, बहुत बढ़िया सवाल आता है, और यहाँ से आपको सवाल आएगा पूर्णांक से जब आएगा तो। सबसे पहले आप 0 के बारे में बताइए कि 0 कैसा पूर्णांक है। ये 0 के बारे में आप बताइए कि 0 कैसा पूर्णांक है। 0 धनात्मक पूर्णांक है कि 0 ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 धनात्मक पूर्णांक है कि 0 ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 के बारे में आपको बताना है। 0 कैसा पूर्णांक है, 0 धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 को हम कौन सा पूर्णांक बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक कि ऋणात्मक पूर्णांक। सब लोग कमेंट में हमें जवाब दीजिए कि 0 को हम कौन सा पूर्णांक बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक बोलेंगे। ये सब लोग एक बार हमें कमेंट में जवाब दीजिए, कमेंट में आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कह रहा है कि सर ऋणात्मक पूर्णांक, कोई कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, नहीं, कोई कह रहा है उदासीन। उदासीन वाले सही है, हम 0 को नहीं धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, न तो धनात्मक पूर्णांक। 0 न तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है, और न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, न तो ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, न धनात्मक और न ऋणात्मक। यह एक उदासीन संख्या है, यह एक उदासीन संख्या, उदासीन संख्या, उदासीन पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है जी, उदासीन, उदासीन पूर्णांक है। सीबीएसई वाले भी का इसमें जुड़े हुए हैं जी। हम कहेंगे कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नंबर, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर नॉर नेगेटिव इंटीजर। तो 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। 0 नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यह एक उदासीन संख्या है, मतलब यह एक न्यूट्रल नंबर है। यह एक क्या है, न्यूट्रल नंबर। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन।
तब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है। तो कोई चार्ज नहीं का मतलब कि ये उदासीन है, इसीलिए जीरो को भी हम कहेंगे कि ये उदासीन संख्या है। जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, नहीं तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। यहां से आपको पूछ सकता है जीरो के बारे में कि जीरो के बारे में बताइए कि जीरो कैसी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है कि ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। हम कहेंगे कि जीरो नहीं तो धनात्मक, नहीं तो ऋणात्मक, यह एक उदासीन संख्या है, न्यूट्रल नंबर है। चलिए यहां बात क्लियर है, प्राकृतिक, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सब क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहिएगा यस सर। यहां तक कोनो दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। अब थोड़ा सा सम और विषम पर हम आते हैं कि सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। इसके बाद हम पूरा वास्तविक संख्या को पूरा हम बाउंडिंग लाइन खींचते हैं। पूरा नंबर हम लोग धीरे धीरे समाप्त करेंगे पहले कॉन्सेप्ट के साथ, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। मतलब दिक्कत ही नहीं होगा, मजा आ रहा होगा। 9th-10th का सिलेबस है सर, 9th-10th में पढ़े होंगे, मजा आता होगा पढ़ कर। अब बात को समझना है कि कोई कह दिया कि सम संख्या किसे कहते हैं, कोई आपको कह दे कि सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या, तो क्या सम संख्या के बारे में आप बता सकते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या, सम संख्या के बारे में क्या आप बता सकते हैं? सम संख्या को हम बोल देते हैं इवन नंबर। इवन नंबर, थोड़ा सा आप लोग डिफिनेशन बताइए सम संख्या और विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में बताइए कि विषम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। ऑड नंबर और इवन नंबर के बारे में बताइए कि ऑड नंबर किसे कहेंगे और इवन नंबर किसे कहेंगे, अर्थात सम संख्या किसे कहेंगे और विषम संख्या किसे कहेंगे, सम और विषम दोनों। हाँ, दो से भाग लगाएं पूर्णतः कट जाएगा सम संख्या, तो दो से पूर्णतः कट जाए उसे सम संख्या बोलेंगे। दो से पूर्णतः विभाजित हो, जो संख्या दो से विभाजित हो, जो संख्या दो से विभाज्य हो, दो से विभाजित हो, जो संख्या दो से विभाजित हो, डिविजिबल बाई 2, दो से विभाजित हो, और जो संख्या दो से विभाजित न हो, जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित न हो, पूर्णतः विभाजित न हो, जो संख्या पूर्णतः दो से विभाजित न हो। दो से विभाजित हो उसे हम कहेंगे कि सम संख्या है, और दो से विभाजित न हो उसे हम कहेंगे कि विषम संख्या। जैसे सबसे छोटा सम संख्या का मतलब नेचुरल नंबर में पूछेगा तो हम कहेंगे 2, 4, 6, 8, ये सब दो से कटने वाला है। 10, 12, 14, 16 सब दो से कटने वाला, 16, 18 डॉट 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 आगे बढ़ता चलेगा, डॉट 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 आगे क्या होता चलेगा जी, बढ़ता चलेगा। तो सम संख्या भी कितने के डिफरेंस पर होता है, 2 के डिफरेंस पर। सम संख्या भी 2 से डिफरेंस पर होता है। विषम संख्या, कहिएगा विषम संख्या जो 1 के डिफरेंस पर हो, 2 के डिफरेंस पर। 1 से स्टार्ट, 1 नहीं कट रहा है, 3 नहीं कट रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, 9 नहीं कट रहा है, 11 नहीं कट रहा है, 13 नहीं कट रहा है, 13 के बाद 15 नहीं कट रहा है, 17 नहीं कट रहा है, 19 नहीं कट रहा है, डॉट डॉट आगे बढ़ता चला, तब ये हो गया विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, और सम संख्या का मतलब कि जो संख्या 2 से पूर्णतः कट जाए। तो एग्जैक्टली डिवाइडेड बाई 2 इवन नंबर, और एग्जैक्टली डज नॉट डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, कहिएगा कि ये हो जाएगा ऑड नंबर, विषम संख्या। विषम संख्या फास्ट चलिए सर, देखिए ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा हम लोग का सिलेबस भी कवर नहीं करना है कि हम लोग नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक और एडवांस पढ़ना है। जो जो टॉपिक दिया है उसी को हम लोग पूरा ज़्यादा गहराई में भी नहीं चलेंगे और ज़्यादा कम भी ज्ञान नहीं लेंगे। ऐसा ज्ञान लेंगे कि हम लोग को एग्जाम में बन जाए। तो ना हम ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं ना स्लो चल रहे हैं, बात ये भी सबको समझते हुए और समझाते हुए चलना पड़ता है। अब हम लोग यहाँ बढ़ते हैं सम और विषम पर। तो नोट में एक करके लिख दीजिए, यहाँ से एक और सवाल आपको पूछ सकता है जीरो के बारे में।
जीरो के बारे में पूछ सकता है कि जीरो सम पूर्णांक संख्या है कि विषम पूर्णांक संख्या है। तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे कि जीरो एक सम पूर्णांक संख्या। जीरो के बारे में पूछेगा तो हम कहेंगे कि जीरो एक सम पूर्णांक संख्या, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक संख्या है। जीरो एक सम पूर्णांक संख्या, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक संख्या है। क्यों, कोई पूछ देगा क्यों, तो हम कहेंगे कि जीरो संख्या है जो 2 से विभाजित है, और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, सम संख्या। तो जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जीरो में किसी भी संख्या से हम भाग करते हैं, जैसे जीरो हम 2 से भाग कर दिए तब पूर्णतः विभाजित हो गया, और जो संख्या 2 से विभाजित हो जाता है वो सम संख्या होता है। यहाँ से आपको 3 मान याद रखिएगा कि अगर कोई जीरो है और जीरो में किसी भी हम संख्या से भाग कर देते हैं तब जीरो हो जाता है, जीरो हो जाता है। परंतु अगर इस संख्या में हम जीरो से भाग करेंगे तो संख्या में जीरो से भाग कर देंगे तब ये हो जाता है जो हम मान नहीं निकाल सकते हैं, अनंत, इनफाइनाइट, अनंत हो गया। लेकिन अगर जीरो में हम जीरो से भाग करेंगे उसे हम बोलते हैं अनडिफाइंड, जिसे हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड। और अनडिफाइंड और अनंत दोनों समझना है कि एक ही है। तो जीरो में किसी संख्या से भाग करेंगे जीरो, संख्या में किसी से जीरो से भाग करेंगे किसी संख्या में था अनंत, जीरो में जीरो से भाग करेंगे अनडिफाइंड, जिसे हम परिभाषित नहीं करेंगे, जिसे हम परिभाषित नहीं करेंगे। तो जीरो में नोट में करके लिख दिए कि जीरो एक कैसा संख्या है, कहिएगा जीरो एक समपूर्णांक संख्या। अभी हम लोग कितना पॉइंट देख लिए, कहिएगा 5 पॉइंट। नंबर सिस्टम में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या के लिए प्राकृतिक संख्या बताएं, प्राकृतिक संख्या फास्ट रिवाइज भी चलना, प्राकृतिक संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, काउंटिंग नंबर, और पूर्ण संख्या जो जिसमें जीरो से प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल हो जाए, और पूर्णांक जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो। जीरो, जीरो को हम बोलेंगे कि नहीं धनात्मक है नहीं ऋणात्मक है, यह एक उदासीन संख्या है, न्यूट्रल नंबर है। सम संख्या जो 2 से पूर्णतः कटे, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या है। तो जीरो के बारे में 2 बातें हम लोग यहाँ याद कर लिए। पहला कि जीरो नहीं तो धनात्मक पूर्णांक है नहीं ऋणात्मक। दूसरा हम कहे कि जीरो जो नहीं, जीरो एक सम पूर्णांक संख्या, जीरो एक कैसा पूर्णांक संख्या है, सब पूर्णांक, सम पूर्णांक। सर 11 और 12 क्लास का नहीं आएगा क्या पेपर में? नहीं भैया, इसका मतलब सिलेबस नहीं देखे, कल वाले वीडियो पहले देख लीजिए, पूरा हम पहले सिलेबस के बारे में क्लियर कर दिए कि 9th 10th का SCRT से आपका क्वेश्चन दिया जाएगा, SCRT पैटर्न। हाँ, इसका PDF भी मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, बढ़िए आगे, और थोड़ा सा बात को आराम से समझते चलना। हम लोग के वास्तविक संख्या के बारे में कहा है, तो वास्तविक संख्या पर एकदम धीरे धीरे सब हम आए। पहले हम पूरा वास्तविक संख्या का एक स्ट्रक्चर तैयार कर देते हैं कि अगर वास्तविक संख्या है तो सबसे पहले वास्तविक संख्या कहते किसे, वास्तविक संख्या किसे कहते, वास्तविक संख्या रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर कहते किसे हैं, पता है रियल नंबर क्या है? क्या है रियल नंबर? अगर कोई पूछ दिया कि रियल नंबर क्या है, कहिएगा कि रियल में जो नंबर है उसी को तो रियल नंबर कहते हैं, वास्तव में जो नंबर है उसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ये वास्तविक संख्या क्या है जी? वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग बताइए, धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि ज्ञान किस लेवल तक है आप लोगों का। क्वार्टर आ गया है, क्वार्टर हल्का लेते रहते हैं। क्वार्टर का मतलब आप लोग गलत अर्थ नहीं समझिएगा, ये क्वार्टर है जो एनर्जी ड्रिंक है, एनर्जी, इसमें नींबू पानी और चीनी का मिश्रण है। आप सभी लोग भी नींबू पानी चीनी का मिश्रण लेकर के क्वार्टर सामने रखिए और हल्का हल्का क्वार्टर को लेते रहिए और एंजॉय करके पढ़ते रहिए। किसे कहते हैं नहीं पता, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, नंबर लाइन पर दर्शाया जाए, जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं।
एक काल्पनिक संख्या होता है जो 11th में पढ़ना होता है, इमेजिनरी नंबर। हम लोग को वास्तविक संख्या है, तो वास्तविक संख्या उस संख्या को कहेंगे जिस संख्या को नंबर लाइन पर दर्शाया जाए। अच्छा, फिर यहाँ आ गया आप लोगों का एक डॉट। आप कहिएगा कि सर नंबर लाइन क्या है, अर्थात इसको नंबर लाइन हम क्या कहेंगे, कि नंबर लाइन किसे कहेंगे। तो नंबर लाइन के लिए आप देखते हैं कहीं भी अगर आप ग्राफ बना रहे होंगे या जो नंबर लाइन को दर्शाना है, तो इस तरीके से आप एक लाइन खींच देते हैं। तो ये लाइन खींच दिए तो ये नंबर लाइन है, ये जीरो हो गया। और जीरो से जब हम दाईं ओर जाएंगे तो ये मान पॉजिटिव में जाएगा। +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, ऐसे अनंत तक आप चल जाइएगा, तब ये हो गया नंबर लाइन। इसी को हम बोलते हैं नंबर लाइन। जीरो के जैसा ही हम बाईं ओर आएंगे तो नेगेटिव में मान आ जाएगा। -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, डॉट 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 डॉट, ये अनंत तक हो गया। तो ये नंबर लाइन है। जीरो से +∞ पॉइंट भी इसमें आएगा, और जीरो से -∞ ये हो जाएगा पॉइंट में भी आएगा। तो इसी को नंबर लाइन कहते हैं। जीरो से दाईं ओर के हम धनात्मक संख्या लेते हैं, और जीरो से बाईं ओर वाले को हम लोग ऋणात्मक संख्या लेते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर लाइन। दो से कटने वाले वास्तविक नहीं है, वो सब कौन कहता था वास्तविक है। तो ये वास्तविक संख्या जिसे नंबर लाइन पर दर्शाया जाएगा, जितने नंबर वास्तव में हो, कल्पना में नहीं, जो नंबर वास्तविक हो वो सबको वास्तविक संख्या कहेंगे। और वास्तविक संख्या के लिए हमें नंबर लाइन पर दर्शाया, और नंबर लाइन पर दर्शाने के लिए यहाँ तो सब्जेक्टिव हम लोग को है नहीं, हम लोग को ऑब्जेक्टिव है। मतलब संख्या आप लोग को सवाल देगा और 4 ऑप्शनें देंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, हम लोग को विकल्प करके आंसर करके आगे बढ़ेंगे। आप कहिएगा कि नंबर, अब फिर करा कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन है जो नंबर को दर्शा रहे हैं, यही नंबर लाइन है। जीरो से हम दाईं ओर जाएंगे पॉजिटिव, जीरो से बाईं ओर जाएंगे नेगेटिव, इसी को नंबर लाइन बोलते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नंबर लाइन बोलते हैं। चलिए अब आ जाइए, वास्तविक संख्या समझ लिए, नंबर लाइन क्या है इसके बारे में समझ लिए। अगर इसको हम क्लासिफाई करें, इसको अगर विभाजन हम करें, तब ये वास्तविक संख्या है। ये क्या है जी, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ये है आपको वास्तविक संख्या। ये कैसा संख्या है, वास्तविक संख्या। इसको रियल नंबर बोलेंगे। ये क्या है जी, रियल नंबर। ये वास्तविक संख्या है, ये रियल नंबर है। अगर रियल नंबर को हम डिवाइड करें तो रियल नंबर 2 भाग में बढ़ता है। रियल नंबर कितने पार्ट में बढ़ता है, 2 पार्ट में। रियल नंबर है जो 2 पार्ट में बटेगा। तो रियल नंबर का 2 प्रकार है। रियल नंबर को जब हम बांटेंगे तो 2 रियल नंबर 2 पार्ट में होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल। एक हो जाता है रेशनल नंबर। कैसा नंबर जी, रेशनल। एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर का मतलब ये परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और एक हो गया इरेशनल नंबर, अपरिमेय। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, वो 1/1। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर हो गया अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटेंगे, एक रेशनल और एक इरेशनल। मतलब एक वास्तविक संख्या को बांटेंगे 2, एक परिमेय और एक अपरिमेय में। सब वास्तविक संख्या भी 2 प्रकार का है। वास्तविक संख्या को भी जब हम लोग यहाँ से वास्तविक संख्या को भी जब हम डिवाइड करने आए, तब वास्तविक संख्या भी 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। रियल वास्तविक 2, यहाँ परिमेय रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भी 2 भाग में बटेगा। ये रेशनल नंबर का 2 भाग क्या है, कहेगा रेशनल नंबर का जो पहला भाग है वो पूर्णांक है। पहला भाग है जो क्या है सर, पूर्णांक है। तब पहला भाग हो गया पूर्णांक, इंटीजर। पहला भाग हो गया इंटीजर, इंटीजर। पहला भाग हो गया इंटीजर जो पूर्णांक में आया। क्या हो गया जी, पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक। और दूसरा भाग है ये हो गया अपूर्णांक, अपूर्णांक जो पूर्णांक नहीं हो, अन इंटीजर नंबर, अपूर्णांक। अच्छा कहिएगा ये अपूर्णांक क्या है सर, तो अपूर्णांक जो है इसमें दशमलव आ गया, दशमलव वाले पार्ट आ गया, डेसिमल वाले, डेसिमल वाले पार्ट आ गया, डेसिमल वाले पार्ट, या तो भिन्न वाले पार्ट आ गया,
या तो भिन्न वाले पार्ट आ गया, यही है अपूर्णांक। तब इसको दो पार्ट में बांटेंगे, एक इंटीजर और एक हो गया आपका नन इंटीजर। तो एक पूर्णांक और एक अपूर्णांक। अपूर्णांक का मतलब है कि इसमें दशमलव और भिन्न के रूप में हो। जो संख्याएं दशमलव और भिन्न के रूप में है वो सब परिमेय हो जाते हैं, तब ये अपूर्णांक। और पूर्णांक को भी जब हम बांटने आए हैं तब पूर्णांक देखिए, जब हम बांटेंगे तब पूर्णांक को भी दो प्रकार से हम बांट देंगे। पूर्णांक को दो प्रकार से बांटेंगे, एक ऋणात्मक, एक हो गया आपका ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या। पूर्णांक को जब बांटेंगे तो एक ऋणात्मक संख्या हो गया, ऋणात्मक नेगेटिव नंबर हो गया। नेगेटिव नंबर जैसे आपको -1, -2, -3, ये सब इसमें जो आ जाएगा नेगेटिव। और एक हो गया अऋणात्मक। अऋणात्मक संख्या। एक हो गया अऋणात्मक संख्या, नन नेगेटिव नंबर। अऋणात्मक संख्या। अच्छा, अऋणात्मक संख्या में क्या हो जाएगा, कहिएगा अऋणात्मक संख्या है, इसको अऋणात्मक संख्या को ही तो हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अऋणात्मक संख्या को ही हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जो होल नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है जी, होल नंबर होता है। होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। और इसको भी हम दो पार्ट में बांट देते हैं, एक हो जाता है शून्य और एक हो जाता है धनात्मक पूर्णांक संख्या। एक शून्य और एक हो गया धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। धनात्मक पूर्णांक कौन सा पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक जो पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम नेचुरल बोलते हैं। धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर अर्थात प्राकृतिक संख्या हो गया। कैसा संख्या हो गया, प्राकृतिक संख्या हो गया। यही वास्तविक संख्या का क्लासिफाई है। वास्तविक संख्या इतने तरीके से बटे हैं। फिर से एक बार बात को समझना, बस ये वाले फिगर आप ध्यान में रख लिए, इसका मतलब कि मामला क्लियर हो गया। मामला क्या हो गया, क्लियर। सीबीएसई वाले लोगों के लिए थोड़ा सा हम इंग्लिश में लिख देते हैं इसे। ये वाले इंग्लिश में ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव संख्या। नेगेटिव संख्या कैसा नंबर, नेगेटिव नंबर हो गया। और ए धनात्मक पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कैसा इंटीजर जी, पॉजिटिव इंटीजर। और ये नेचुरल नंबर होता है। एक बार और इसे आप देखिए। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या को दो प्रकार से, वास्तविक संख्या को दो पार्ट में बांट दिए, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर को दो पार्ट में बांटे, इंटीजर और पूर्णांक और अपूर्णांक, जिसमें दशमलव और भिन्न दोनों, ये सब हम लोग को पढ़ना है। रेकरिंग डेसिमल और आपका रेकरिंग डिजिट और टर्मिनेटिंग डेसिमल सब पढ़ना है यहाँ। अब ये इंटीजर है, इंटीजर में हो गया ऋणात्मक संख्या। और इंटीजर को दो पार्ट में बांट दिए, एक ऋणात्मक और एक अऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब ए है, ऋणात्मक संख्या ए है। कहिएगा ऋणात्मक संख्या का मतलब सर जो नेगेटिव में हो, और अऋणात्मक मतलब जो नेगेटिव नहीं होता। 0 तो नेगेटिव है नहीं। अऋणात्मक को ही हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। अऋणात्मक को ही क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या में 0, पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, पूर्ण संख्या में, पूर्ण जब संख्या है, कोई कह दिया कि पूर्ण संख्या है, तो हम कहेंगे कि 0, 1, 2 सब स्टार्ट इसमें हो जाएगा। 1, 2, 3 आगे बढ़ता चलेगा। अब इसको दो पार्ट में, शून्य और धनात्मक पूर्णांक, तब ये हो गया शून्य। धनात्मक पूर्णांक का मतलब 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे बढ़ता गया। इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तब पॉजिटिव इंटीजर ही प्राकृतिक संख्या है। और अऋणात्मक मतलब कि नॉन नेगेटिव नंबर को पूर्ण संख्या, होल नंबर कहते हैं। ये वाले दिमाग में एक बार और थोड़ा सा बैठाइए, जो आप लोगों को जिंदगी बदलने वाला यहाँ से कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले एक बार हम और समझाने का प्रयास करते हैं, इंटीजर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है सर। भैया बहुत सारा डिफरेंस है, और आगे पढ़ेंगे तब, अभी पूरा डिफिनेशन नहीं पढ़े, अभी डिफरेंस रहने दीजिए, अभी डिफरेंस रहने दीजिए। इंटीजर और रियल में बहुत सारा डिफरेंस है। रियल नंबर रूट के अंदर भी आएगा, रियल नंबर दशमलव भी होता है, रियल नंबर फ्रैक्शन में भी होता है, परंतु इंटीजर कभी दशमलव और फ्रैक्शन में नहीं होता है। इंटीजर एग्जैक्ट नंबर होता है। 3
5, -8, -7 पॉइंट और दशमलव में नहीं होता। तब रियल नंबर में रूट वाले संख्या भी, बिना रूट वाले भी, दशमलव वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, सब नंबर हो जाएगा वास्तविक। परंतु इंटीजर दशमलव वाले नहीं, इंटीजर को फ्रैक्शन वाले नहीं, इंटीजर रूट वाले नहीं, इंटीजर जो एग्जैक्ट मान हो उसी को हम इंटीजर कहते हैं। तो अभी हम लोग को रेशनल बताना है। रेशनल अभी समझें, रेशनल अभी इसमें बाकी है, इरेशनल बाकी है, दशमलव और भिन्न बाकी है। तो ए रेशनल, इरेशनल, दशमलव और भिन्न समझ लीजिएगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि अंतर क्या होता है आपको पूर्णांक में, रेशनल में, इरेशनल में, वास्तविक में। तो अभी हम लोग तो 4 गो छोटा छोटा जो पहले से जानकारी था वही नंबर हम लोग सीखे। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, जो पहले से भी क्लियर है। अब हम लोग सबसे पहले रेशनल में, रेशनल नंबर में, फिर इरेशनल नंबर में आएंगे। इंटीजर के बारे में समझ लिए हैं, इंटीजर के बाद पूर्ण संख्या समझ लिए हैं, पूर्ण संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या समझ लिए हैं, इसमें सम और विषम समझ लिए। इसी में हम लोगों को प्राइम मतलब कि अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या हम लोग कल समझेंगे। भाज्य और अभाज्य के बाद सबसे पहले रेशनल और इरेशनल पर आएंगे, तब ये वाले पार्ट भी कवर कर लेंगे। तब एक कल पता आपको चलेगा कि रेशनल में क्या अंतर है, इरेशनल में क्या अंतर है, रियल नंबर में क्या अंतर है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। तब एक कल पता चलेगा। समझ में आया? ऐसा नहीं कि सभी आज ही पता करिएगा, थोड़ा सा बात को समझिएगा कि आप नंबर को ये 3 में पहचानिए। ये 3 गो नंबर में पहचानना पड़ेगा। जैसे प्राकृतिक संख्या बता दिए, सम संख्या बता दिए, विषम संख्या बता दिए। सबसे पहले आप बताइए कि 5 कौन सा संख्या है? 5 को आप कौन सा संख्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। 5 को आप कौन सा संख्या बोल सकते हैं? प्राकृतिक, पूर्णांक की पूर्ण। 5 कैसा संख्या? क्या 5 को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे? क्या 5 को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे कि नहीं? 5 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं? 5 को हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे? कहिएगा यस सर। ये है जो 5 एक प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है। अच्छा, ऑड और इवन में पूछेगा तो हम कहेंगे कि ऑड नंबर है। तो 5 को हम कहेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। 5 को हम कह देंगे कि ये पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि 0 के बाद सब नंबर आता है, होल नंबर भी है। 5 को हम बोल देंगे कि ये होल नंबर भी है। 5 को बोलेंगे कि पूर्णांक भी है, पूर्णांक भी है। तब 5 इंटीजर भी है। अगर ऑड और इवन में पूछेगा तो हम कहेंगे कि 5 एक विषम संख्या भी है, ऑड नंबर भी है। 5 एक कैसा संख्या है? विषम संख्या है। तब 5 को कई तरीके से हम बताएंगे, इसीलिए 5 को हम डायरेक्ट बोल देंगे कि इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में होल नंबर भी है, इंटीजर में नेचुरल नंबर भी है, और इंटीजर में ऑड नंबर भी है। तब 5 को हम प्राकृतिक संख्या भी बोलेंगे, 5 को हम पूर्ण संख्या भी बोलेंगे, 5 को पूर्णांक संख्या बोलेंगे, 5 को विषम संख्या बोलेंगे। अच्छा, आप बताइए कि ये 0 को कौन कौन से संख्या बोल सकते हैं? 0 को कौन सा संख्या बोलेंगे? आप लोग बताइए कि 0 कैसी संख्या है। थोड़ा सा ये सब नंबर में आप लोगों को दिक्कत है, नंबर पहचान नहीं पाते, नंबर आप पहचान नहीं पाते। इंग्लिश में बोलिएगा सर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, ऑड नंबर। नेचुरल, होल, इंटीजर, ऑड, दोनों भाषा बोलते जाते हैं। थोड़ा सा सुनने का प्रयास करिएगा और समझने का। कर आप 5 प्राकृतिक पूर्ण संख्या, पूर्णांक कैसे आया सर? क्योंकि पूर्ण संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को लिखते हैं तो यह पूर्णांक होता है। तब 0 के लिए हम कहेंगे कि 0 प्राकृतिक है। 0 को क्या हम नेचुरल नंबर बोलेंगे? 0 को क्या हम नेचुरल नंबर बोलेंगे? नेचुरल नंबर का मतलब प्राकृतिक संख्या। 0 को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या। कहिएगा 0 प्राकृतिक नहीं है। क्या 0 को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, होल नंबर? आप कहिएगा यस सर। होल नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। क्या 0 को हम पूर्णांक भी बोलेंगे? हम कहेंगे यस सर, 0 पूर्णांक भी है। तो 0 पूर्ण संख्या भी है, 0 पूर्णांक भी है, अर्थात 0 एक इंटीजर भी है और 0 एक होल नंबर भी है। 0 को सम पूर्णांक भी बोल सकते हैं।
जीरो को सम पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं कि जीरो सम पूर्णांक संख्या है, इवन इंटीजर। इवन इंटीजर, जीरो को सम पूर्णांक भी बोल सकते हैं, जीरो को इवन इंटीजर भी बोल सकते हैं, जीरो को इवन इंटीजर भी बोल सकते हैं। ये सब समझने, चलिए एक तो है कि कम से कम कैचिंग पावर आपको ठीक है, कैचिंग पावर ठीक है। चलिए आप बताइए, कोई अगर आपको कह दिया कि -8, -8 को बताइए कि -8 क्या है। क्या -8 को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे? क्या -8 को हम नेचुरल नंबर बोलेंगे? -8 को नेचुरल नंबर बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या हम बोलेंगे। क्या -8 को हम होल नंबर बोलेंगे, पूर्ण संख्या? होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या हम बोलेंगे? और क्या -8 को हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे, इंटीजर? इंटीजर बोलेंगे, पूर्णांक संख्या बोलेंगे, इंटीजर। तो आप कहिएगा कि सर ये नेगेटिव में है, नेगेटिव वाले नंबर नेचुरल नहीं होता है, नेगेटिव वाला नंबर होल नहीं होता है, नेगेटिव वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक होता है। तो नेगेटिव वाला नंबर सिर्फ इंटीजर होता है, सिर्फ इंटीजर। अच्छा, इसको सम और विषम में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये हो गया सम, सम ऋणात्मक सम पूर्णांक। इसे हम बोलेंगे कि ऋणात्मक सम पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक सम पूर्णांक संख्या, सम पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक सम पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इवन इंटीजर नंबर है, तो ऋणात्मक सम पूर्णांक भी बोल सकते। तो ये आप लोग को बात समझ में आया होगा। सभी पूर्णांक संख्या, प्राकृतिक संख्या सभी पूर्णांक संख्या होंगे, पूर्ण भी सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होंगे, और सभी पूर्णांक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या नहीं होते। प्राकृतिक पॉजिटिव नंबर में रहेगा, प्राकृतिक होगा। जीरो के साथ पॉजिटिव नंबर है पूर्ण, नेगेटिव जीरो पॉजिटिव दोनों है पूर्णांक होगा। लेकिन अगर कोई कह दिया जाए, कोई अगर आपको कह दे कि आप 1.7 को प्राकृतिक बोलिएगा, 1.7 को आप नेचुरल नंबर बोलिएगा, प्राकृतिक संख्या, कि 1.7 प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? आप लोग कमेंट करके बताइए, नेचुरल नंबर। क्या 1.7 को हम पूर्ण संख्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये होल नंबर है कि नहीं है? क्या 1.7 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? इंटीजर नंबर है कि नहीं है? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। क्या प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या इसे बोलेंगे? 1.7 को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे, 1.7 को क्या हम पूर्ण संख्या बोलेंगे, 1.7 को क्या हम पूर्णांक संख्या बोलेंगे? यस या नो में थोड़ा सा हमें जवाब दीजिए। तो आप कहिएगा कि सर एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये दशमलव में है, और दशमलव वाला जो संख्या है, दशमलव वाला जो संख्या है उसे हम नहीं तो दशमलव वाले संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे, नहीं दशमलव वाले संख्या को पूर्ण संख्या कहेंगे, नहीं दशमलव वाले संख्या को पूर्णांक संख्या कहेंगे, क्योंकि दशमलव वाला संख्या है 1.7, इसे हम लिखेंगे 17/10 पॉइंट हटने के बाद, अर्थात ये भिन्न में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, और फ्रैक्शन में आ गया तो हम इसको परिमेय बोलेंगे। और जितना परिमेय संख्या है, जितना परिमेय संख्या है वो सभी संख्या क्या होता है? वास्तविक। तो इसको वास्तविक संख्या बोलिए या इसको आप परिमेय संख्या बोलिए, इसे वास्तविक संख्या बोलिए, परिमेय बोलिए, लेकिन प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक हम नहीं बोलेंगे। तो दशमलव वाला, जैसे हम यहाँ अनंत तक लिखे हैं ना, यहाँ जो हम लोग अनंत तक लिखे हैं, कहाँ चला गया? जैसे प्राकृतिक संख्या अनंत तक है तो एग्जैक्ट है, दशमलव नहीं है, सब एग्जैक्ट नंबर है। पूर्ण संख्या को भी जीरो से हम शामिल किए हैं तो ये एग्जैक्ट नंबर है, दशमलव भिन्न नहीं है। पूर्णांक संख्या को पॉजिटिव भी लिए हैं, जीरो भी लिए हैं, नेगेटिव भी, 3 पार्ट, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये इंटीजर है, लेकिन सबका सब एग्जैक्ट नंबर है, बीच में दशमलव नहीं है।
तो दशमलव वाले पार्ट को हम इंटीजर नहीं बोलते हैं। अगर इंटीजर नहीं बोले तो होल नंबर भी नहीं बोलेंगे, और होल नंबर नहीं बोले तो नेचुरल नंबर भी नहीं बोलेंगे। तो ये सब नंबर एग्जैक्ट नंबर होता है, ये सब नंबर को एग्जैक्ट में रखेंगे। आशा करते हैं कि इतना बात समझ में आया। कल हम लोग आएंगे तो कल सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे, कहिएगा कि कल हम लोग इसके बाद समझेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझ गए हैं, तब प्राइम और को प्राइम समझना है। प्राइम को प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, फिर रेशनल और इरेशनल समझ जाइएगा, तब पूरा वास्तविक क्लियर हो जाएगा। फिर इसी में हम लोग रेकरिंग वाले पार्ट और फ्रैक्शन वाले पार्ट को क्लियर कर लेंगे, मतलब कि नंबर सिस्टम में हम लोग का रियल नंबर समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा पॉइंट को उठाएंगे, बीजगणितीय जो बहुपद है उसको, बहुपद वगैरह सब को हम लोग इस पार से उस पार कर देंगे। आज यहीं रहने देते हैं, विशेष मिलते हैं कल अपने समय पर। आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इस सब कमेंट में लिखिएगा। मजा आ रहा है कि बहुत मजा आ रहा है, ये भी कमेंट में लिखिएगा, जिससे लगेगा कि नहीं आप लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं, और हमें भी लगेगा कि हम भी आप लोगों को समझाने का बहुत कोशिश कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं। अगेन थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।